सती मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन, चलो ना स्वामी तैयार हो जाओ स्वामी जी, हम दोनों साथ चलेंगे। शंकर जी कहने लगे पर देवी जाएं तो जब जाएं जब निमंत्रण दे कोई, अब निमंत्रण ही नहीं दिया तो फिर कैसे जाएं। अब सती माता कहने लगी स्वामी आप अपनी ही बात से पलट रहे। बोले कैसे? बोले स्वामी जी एक बार याद कीजिए, आप ही ने मुझसे कहा था कि मित्र पिता गुरु के घर तो बिना बुलाए भी जा सकते, कोई बात नहीं। शंकर जी कहने लगे देवी त्वयोदितम शोभन में व शोभने अनाहुताप्यभियन्तु वन्दुषु यदनुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्मय मदेन मन्युना। शंकर जी कहने लगे कि देवी बिल्कुल मैं कहता हूं बिना बुलाए जाना चाहिए मित्र पिता गुरु के घर में, परंतु जहां नहीं जाना चाहिए, जहां उनकी दृष्टि देहाभिमान से उत्पन्न मद क्रोध के कारण दोष से युक्त हो गई हो, वहां जाने में कोई भलाई नहीं है। पिता तुम्हारे ने यज्ञ रचायो हमको नो तो नाय पठायो, और हम तो जात खुशी से जो हम पे होती खबरिया रे। बोले हम भी तो खुशी प्रसन्न होकर जाते, तुम्हारे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया तो हमें थोड़ा बता देते, अगर भूलते तो समझ जाते। भूलना ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ करके और देवताओं के पास निमंत्रण दे दिया, ऐसे थोड़े ही भूलते तो फिर हमारे आसपास सबको भूलते। नहीं देवी तुम नहीं जानती, सच में वहां जाने से कल्याण नहीं होगा, भलाई नहीं है वहां जाने में। सती जी बार बार जिद करने लगी। भाई मायके में कोई प्रोग्राम हो, कोई उत्सव हो, तो बेटियों का तो मन करता ही है कि हम भी जाएंगे, चाहे कहीं नहीं जाएं, किसी और जगह कोई उत्सव हो रहा हो और वहां के उस उत्सव को वो मना कर सकती है कि वहां नहीं जाना, पर मायके में कोई कार्यक्रम हो तो वहां तो भाई जरूर जाती। क्यों? क्योंकि उनको पता है सभी पुरानी सहेलियां मिलेंगी और बुआएं मिलेंगी, सब आएंगे, हमारी बहनें इकट्ठी होंगी, सबसे मिलेंगे जुलेंगी, हाँ कितना मन लगेगा। सब जाती है ना। अब शंकर जी बार बार मना करने, देवी सती कह रही नहीं स्वामी मैं तो जाऊंगी, आप भी चलिए। बोले शंकर जी कहते तुम जाओ मैं नहीं जा रहा। शंकर जी वहीं तपस्या करने समाधि में बैठ गए। अब देख रहे हैं आंखें खोल खोल कर देख के देवी सती गई क्या। अब सती मैया थोड़ी दूर जाती हैं, फिर सोचती हैं अकेली गई तो फिर क्या जवाब दूंगी, क्या उत्तर दूंगी, सब पूछेंगे पति कहाँ है। तो फिर आती हैं शंकर जी, स्वामी जी चलो ना, स्वामी जी शंकर जी से बार बार कहती हैं स्वामी जी चलो। बोले नहीं देवी मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन महाराज यदि पति मना करे, सास ससुर मना करे, ससुराल वाले मना करें, फिर भी यदि अगर स्त्री चली जाए अपने मायके या कहीं और, तो क्या फल मिलता है ये इस प्रसंग से सुनिएगा। कभी नहीं जाना चाहिए पति को दुखी करके ससुराल, सास ससुर को दुखी करके ससुराल वालों, क्योंकि सब कुछ पति सास ससुर ससुराल होता है। उनकी बिना मर्जी की तुमने कोई कार्य किया तो फिर उसमें तुम्हारी भलाई नहीं है। अब यहाँ सती मैया शिव जी के बार बार मना करने पर भी चली गई। जैसे ही यज्ञ में पहुंची सबने मजाक उड़ाया। बहनें कहने लगी अरे उस भूत बड़ंग पति को साथ नहीं लाई,
माता मिली बड़े प्रेम से, फिर भी कहने लगी माता, पुत्री अच्छा हुआ तुम आ गई, परंतु पति को तो ले आती। आगे गई तो पिता ने मुंह मोड़ लिया, कोई बात नहीं, सहन कर लिया। पर जब देखा सती ने कि सब देवताओं को भाग मिला है, केवल मेरे पति को नहीं मिला, बस बहुत दुखी हो गई पति का अपमान देख करके। उसी समय योगाग्नि प्रकट करी और उसमें अपनी पंचभौतिक शरीर को भस्म कर दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया, सब जगह हाहाकार मच गया। शिवजी ने पीछे से अपने गण भेजे थे, उन गणों ने जैसे ही देखा तुरंत आकर के शिवजी को समाचार दिया। शिवजी ने जटा उखाड़ी, वीरभद्र नाम का वीर प्रकट हुआ। सब जगह जहां आपस में हाहाकार मचा हुआ है, वीरभद्र वीर आया और तुरंत दक्ष प्रजापति के सिर को धड़ से अलग कर दिया। सब देवता प्रार्थना करने लगे, शंकर जी ऐसा मत करो। दक्ष प्रजापति कटे हुए सिर से तड़पने लगे, चिल्लाने लगे, सब देवता चिल्लाने लगे, ये क्या हो गया। सब देवताओं ने प्रार्थना की शंकर जी से, तो बकरी का सिर और दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ दिया। परंतु आज शंकर जी सती के जले हुए शरीर को लेकर के हा सती कहकर करुण क्रंदन करने लगे। विष्णु भगवान देखते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सृष्टि का संहार कौन करेगा। तुरंत सुदर्शन चक्र छुड़ा और उसी समय सती के टुकड़े कर दिए, शरीर के टुकड़े हुए और वे अंग जहां गिरे 51 शक्तिपीठ कहलाई। 51 शक्तिपीठ। सब निरस्ता पूर्ण जीवन बिताने लगे, सरसता का अंत हो गया। उन्हीं दिनों एक तारक असुर सताने लगा, तारक नाम का राक्षस सताने लगा देवताओं को, जिसको वरदान था शिवजी के पुत्र से मृत्यु हो गई। तब सब देवताओं ने हिमालय पर जाकर मां भगवती की पूजा की, मां भगवती को पुकारा। मां भगवती ने प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा, मैं मेरा अंश स्वरूप एक कन्या हिमालय के घर जन्म लेगी, अवतार लेगी। और वही मां भगवती ने हिमालय के घर कन्या के रूप में अवतार लिया, जिनका नाम था पार्वती। उमा पड़ा और पार्वती का विवाह शंकर जी से हुआ। लेकिन शंकर जी के चरणों में सब देवता जाते हैं, बोले तारक नाम का असुर सता रहा है, कृपा करके इस राक्षस से हमें बचाओ प्रभु। शंकर जी अपने अंश से एक पुत्र प्रकट करते हैं, उसका नाम होता है कार्तिकेय, और उस कार्तिकेय के द्वारा ही तारकासुर का वध हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। इस प्रकार भक्तों, ये हुई स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों का वर्णन। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जैसा कि परम पूज्य व्यास जी महाराज ने बताया है कथा में कि हमारा जीवन भजन करने के लिए हुआ है और सभी काम पीछे हैं, लेकिन अगर हमने जीवन में भजन नहीं किया तो जीना बेकार है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, अगर उन्हें कुछ मिल जाए, पैसे वाले हो जाएं या कोई प्रभुता मिल जाए, तो उनको बहुत ही अहंकार हो जाता है। जैसे कि दक्ष प्रजापति को हुआ, तो क्या कहा है कवि ने, ओ दुनिया में सब दिन ना रहनो,